हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आज हम ब्रेकिंग पॉइंट के बारे में दोबारा करने जा रहे हैं। हमने 22 तक क्वेश्चन कर लिए थे, उसके बाद आज हम 23 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 23 क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, हमें फिक्स कॉस्ट दी हुई है 1 लाख, सेलिंग प्राइस है पर यूनिट 10 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट है 6 रुपये पर यूनिट, और हमें ये सब चीज़ें निकाल के दिखानी है। सबसे पहले है कि ब्रेकिंग पॉइंट निकालना है इन यूनिट्स में। तो ब्रेकिंग पॉइंट इन यूनिट्स में कैसे निकाला जाता है? ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स वो निकालते हैं हम फिक्स कॉस्ट बाय पर यूनिट निकालना है तो डिवाइड किया जाएगा सीपीयू, और सीपीयू मतलब कंट्रीब्यूशन प्राइस पर यूनिट। वो कैसे निकाला जाएगा कंट्रीब्यूशन प्राइस पर यूनिट? सीपीयू निकाला जाएगा एसपीयू माइनस क्या, वीपीयू। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है, वो है 10 रुपये पर यूनिट, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है जो कि है 6 रुपये पर यूनिट। तो यहाँ से 4 रुपये पर यूनिट मेरा आ जाएगा सीपीयू। तो फिक्स कॉस्ट दे रखी है 1 लाख, डिवाइड बाय करूँगा 4, तो यहाँ से ब्रेक इन पॉइंट इन यूनिट्स में मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये आएगा 25,000 यूनिट्स। फर्स्ट पॉइंट मेरा क्लियर हो गया, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। अब सेकंड पॉइंट में बता रहे हैं कि स्टेट व्हाट विल द इम्पैक्ट ऑफ ब्रेक इन पॉइंट अंडर दिस सिचुएशंस। ये कुछ केस दे रखे हैं, कहता है कि फिक्स कॉस्ट को इंक्रीज कर दो 10% से। अगर फिक्स कॉस्ट को 10% से इंक्रीज करूंगा तो फिक्स कॉस्ट कितनी है? फिक्स कॉस्ट मेरी है 1 लाख रुपया। इसको अगर 10% से इंक्रीज करना है तो क्या रहेगा? इसको 10% से इंक्रीज करूंगा तो वैल्यू निकल के आएगी कितनी? 10,000। फिक्स कॉस्ट को बढ़ाना है, फिक्स कॉस्ट को बढ़ाना है 10% से, तो कितना? 1 लाख था, 10,000 से बढ़ा दूंगा तो वैल्यू आ जाएगी 1,10,000। तो दोबारा ब्रेक इवन पॉइंट निकालिए इन यूनिट्स में। ब्रेक इवन पॉइंट तो बताया था वो था फिक्स कॉस्ट बाय सीपीयू। सीपीयू तो मैंने निकाल रखा है पीछे, 4 रुपये पर यूनिट निकाल रखा है। फिक्स कॉस्ट जो होगी है 1,10,000 हो गई है। डिवाइड बाय 4 करूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा? 1,10,000 डिवाइड बाय 4, तो ये इसका इंपैक्ट पड़ेगा 27,500 यूनिट। देखो पहले ब्रेक इन पॉइंट आ रहा था 25,000 यूनिट, अब मैंने फिक्स कॉस्ट को बढ़ा दिया है तो ब्रेक इन पॉइंट कितना आ रहा है? 27,500। इट मीन्स मेरा यहां से कितना इंक्रीज हो गया है? 2500 से ब्रेक इन पॉइंट जो है यूनिट्स में इंक्रीज हो चुका है। फिक्स कॉस्ट को बढ़ाने से मेरा ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? यहाँ पे बढ़ चुका है। इसके बाद मैं सेकंड पॉइंट करने जा रहा हूँ। सेकंड इसका क्या रहेगा? सेकंड केस में बोला गया है कि वेरिएबल कॉस्ट को इंक्रीज करना है 10% से। इसका मतलब फिक्स कॉस्ट में कोई बदलाव नहीं रहेगा, फिक्स कॉस्ट तो वही रहेगी। फिक्स कॉस्ट कितनी रहने वाली है मेरी? वही रहने वाली है जो कि 1 लाख रुपए है। बट वेरिएबल कॉस्ट में 10% से इंक्रीज करना है तो एसपीयू में भी कोई बदलाव नहीं होगा, वो है 10%, और वेरिएबल कॉस्ट है 6, वीपीयू है 6, इसको बढ़ाना है, इंक्रीज करना है 10% से। क्या करना है? इंक्रीज करना है। 6 का 10% कितना होता है? वो होता है 0.6। मतलब अब जो वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी वो 0.6 हो जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट 0.6 प्लस 6.6 हो जाएगी। तो मेरा यहाँ पे सीपीयू कैसे निकलेगा? सीपीयू में चेंज होगा, वो होगा एसपीयू माइनस क्या होगा? वीपीयू होगा।
एसपीयू दे रखा है वो है कितना 10 और वीपीयू दे रखा है वो है 6.6। तो 10 माइनस 6.6 तो वैल्यू आएगी 3.4। इसके बाद ब्रेकिंग पॉइंट इन यूनिट्स में निकालेंगे तो क्या रिजल्ट निकल के आएगा। ब्रेकिंग पॉइंट यूनिट्स में फिक्स कॉस्ट बाय क्या सीपीयू। फिक्स कॉस्ट हमें पता है कितनी है 1 लाख है डिवाइड बाय 3.4। 1 लाख डिवाइड बाय 3.4 तो ये आएगा 29,411। देखो क्या इफेक्ट पड़ा है। पहले ब्रेकिंग पॉइंट आ रहा था 25,000 रुपये से, पहले था 25,000 यूनिट्स में था और अब कितने से इंक्रीज हो गया है ये 4411 से क्या हो गया ये मेरा इंक्रीज हो गया है। ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट भी हो गया। अब अगला पॉइंट बोल रहा है फिक्स कॉस्ट को डिक्रीज करना है 10% से। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। हमारा ब्रेकिंग बोला गया है कि फिक्स कॉस्ट को डिक्रीज कर दो कितने परसेंट से 10% से। फिक्स कॉस्ट जो दी हुई है फिक्स कॉस्ट वो दे रखी है 1 लाख। 10% से डिक्रीज करना है तो करो 10% से डिक्रीज, मतलब 10,000 से कम कर दो तो फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी मेरी 90,000। तो बताओ कि ब्रेकिंग पॉइंट कैसे निकाला जाएगा यूनिट्स में। तो ब्रेकिंग पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट बाय सीपीयू। फिक्स कॉस्ट मेरी है 90,000 और सीपीयू निकलता है एसपीयू माइनस क्या वीपीयू। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखा है 10 माइनस 6 तो 4, तो यहाँ 4 पुट कर दूंगा तो 90,000 डिवाइड बाय 4 ये होगा 22,500। फिक्स कॉस्ट में डिक्रीज करने से मेरा ब्रेकिंग पॉइंट में क्या आ जाएगी कमी आ जाएगी। इफेक्ट ये पड़ रहा है क्योंकि पहले ब्रेकिंग पॉइंट कितना था 25,000 था तो 22,500 से क्या आ गया मेरी डिक्रीज हो गया है। अब मैं 3 पॉइंट कर चुका हूँ। अब जो है चौथा पॉइंट करने जा रहा हूँ वो कहते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट में 10% से डिक्रीज कर दो। देखो वेरिएबल प्राइस पर यूनिट कितना था 6, इसको 10% से इसको कमी करनी है, मतलब 0.6 से कम करना है थोड़ा। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 6 माइनस 0.6 ये हो जाएगी 5.4। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा ब्रेक-इवन पॉइंट के ऊपर। हमें पता है सीपीयू कैसे निकाला जाता है, एसपीयू माइनस क्या वीपीयू करके निकाला जाता है। ये मेरा है 10 माइनस 5.4 ये होगा 4.6। इसके बाद हम ब्रेक-इवन पॉइंट निकालेंगे यहाँ पे। तो ब्रेक-इवन पॉइंट कैसे निकाला जाएगा, फिक्स कॉस्ट बाय क्या सीपीयू। फिक्स कॉस्ट दे रखी है कितनी 1 लाख और ये मेरा दे रखा है 4.6। तो 1 लाख डिवाइड बाय 4.6 तो ये वैल्यू आएगी 21,739 रुपये। पहले ब्रेकिंग पॉइंट क्या था 25,000 था, अब कम हो रहा है। इम्पैक्ट क्या पड़ा, कमी हो रही है, डिक्रीजमेंट हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ब्रेकिंग पॉइंट। मेरे 4th पॉइंट हो चुके हैं। अब मैं 5 पॉइंट करूँगा, 5वां पॉइंट करूँगा। देखते हैं क्या बोला गया है। फिक्स कॉस्ट को डिक्रीज करना है 10% से और वेरिएबल कॉस्ट को भी इंक्रीज करना है कितने परसेंट से 10% से। तो क्या इसका इम्पैक्ट रहने वाला है, फिक्स कॉस्ट को डिक्रीज करना है 10% से। फिक्स कॉस्ट कितनी थी, फिक्स कॉस्ट थी 1 लाख, इसको डिक्रीज करना है 10% से। ये डिक्रीज कर देते हैं यहाँ से 10%, 10,000 से डिक्रीज कर दिया तो वैल्यू कितनी रह जाएगी ये 90,000। वेरिएबल कॉस्ट को इंक्रीज करना है 10% से। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, वीपीयू है 6, इसको इंक्रीज करना है 10% से। तो 6 का 10% करेंगे तो वो होगा 0.6, 6 प्लस 0.6
तो वैल्यू हो जाएगी 6.6। इसके बाद कंट्रीब्यूशन प्राइस पर यूनिट निकाल लो। CPU निकालेंगे यहाँ पे, वो होगा SPU माइनस क्या VPU। SPU दे रखा है मेरा कितना 10, VPU दे रखा है कितना, ये मैंने निकाल रखा है 6.6। तो 10 माइनस 6.6 तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 3.4। अब हमने ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है तो बताना है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ब्रेक इवन पॉइंट। तो फिक्स कॉस्ट मेरी कितनी है 90,000, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या है फिक्स कॉस्ट बाय क्या CPU। फिक्स कॉस्ट है मेरी 90,000 और ये है 3.4, तो होगा 90,000 डिवाइड बाय 3.4, तो ये वैल्यू निकल के आएगी 26,470। ऐसा करने से पहले ब्रेक इवन पॉइंट आता था 25,000 यूनिट्स में और अब जो आ रहा है 26,470। तो यहाँ से इम्पैक्ट क्या पड़ा मेरा, इम्पैक्ट जो है इंक्रीज हो गया है मेरा ब्रेक इवन पॉइंट। ये वाला पॉइंट मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं 5 पॉइंट कंप्लीट कर चुका हूँ, लास्ट पॉइंट में कंप्लीट करने जा रहा हूँ। उसमें बोला है फिक्स कॉस्ट को इंक्रीज करना है 10% से। फिक्स कॉस्ट जो थी 1 लाख थी, इसको 10% से इंक्रीज करना है तो कीजिए 10,000 से इसको बढ़ा दीजिए, तो वैल्यू आएगी 1,10,000। और वो ये बोला है कि वेरिएबल कॉस्ट को 10% से डिक्रीज करना है, तो वेरिएबल कॉस्ट को करो VPU, वो था 6, 10% से इसको रिड्यूस करना है 6.6 से रिड्यूस करना है, तो VPU हो कितना जाएगा 6 माइनस 0.6, तो कितना होगा 5 पॉइंट कितना हो जाएगा 4। यहाँ से कंट्रीब्यूशन प्राइस निकालेंगे तो कंट्रीब्यूशन प्राइस पर यूनिट कैसे निकलेगा CPU, वो निकलेगा SPU माइनस क्या होगा VPU। SPU दे रखा है कितना 10, VPU दे रखा है 5.4, 10 माइनस 5.4 तो वैल्यू आएगी 4.6। यहाँ पुट कर दो, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है तो क्या होगा फिक्स कॉस्ट बाय क्या CPU, तो क्या होगा 1,10,000 डिवाइड बाय 4.6, 1,10,000 डिवाइड बाय 4.6, तो वैल्यू आएगी 23,913। देखो पहले ब्रेक इवन पॉइंट आता था 25,000, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, ये चीज़ें करने से मेरा ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो गया है डिक्रीज हो गया है। ये क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया मेरा। क्वेश्चन में हमें निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट भी निकालना है और सेल भी निकालना है, यूनिट में भी निकालना है और अमाउंट में भी निकालना है पड़ा। तो हमें ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का टेक्निक पता है ना, कैसे निकाला जाता है ब्रेक इवन पॉइंट, वो निकाला जाता है फिक्स कॉस्ट बाय PV रेशो। इस क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट अपने को पता है 3,60,000 है, बट ये बोलता है कि फिक्स कॉस्ट को बढ़ाना है, कितने % से बढ़ाना है 20% से बढ़ाना है। फिक्स कॉस्ट मेरी 3,60,000 थी, इसको 20% से बढ़ाना है, मतलब 3,60,000 है, इसका 20% से बढ़ाना है, मतलब 72,000 से इसको इंक्रीज करना है। फिक्स कॉस्ट को इंक्रीज करना है कितने से 72,000 रुपये से, तो फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी 3,60,000 है, इसको बढ़ाना है 72,000 रुपये से, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी प्लस 3,60,000, ये वैल्यू आएगी 4,32,000। ये मेरी फिक्स कॉस्ट आ गई। अब यहाँ पे PV रेशो निकालना है, तो PV रेशो जो निकलता है वो C/S कर इंटू में 100 करके निकलता है। थोड़ा C हमारा निकलता है S माइनस V करके निकलता है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है, SPU दिया हुआ है वो है 25। इसी तरह से VPU भी निकाल लो, वेरिएबल कॉस्ट है कितनी 5,20,000, इसको डिवाइड कर दो यूनिट से। VPU पर यूनिट निकालना है तो कैसे निकाला जाएगा, 5,20,000 को डिवाइड कर दो इसके यूनिट से, मतलब 40,000 से डिवाइड कर दो, तो 5,20,000 डिवाइड बाई 40,000, तो इसकी वैल्यू जो आएगी 13 रुपये आ जाएगी। तो CPU माइनस C निकलता है S माइनस V कर और CPU दे रखा है 25 और VPU दे रखा है 13। तो इसको सोल्व कर सकते हैं, तो यहाँ से CPU आसानी से निकाला जा सकता है SPU माइनस क्या VPU कर 25 में से 13 माइनस कर दो, तो 25
माइनस 13 तो वैल्यू आएगी 12। डिवाइड करेंगे CPU इंटू में 100 तो यहाँ से मेरा PV रेशो निकल के आ जाएगा कितना, 12 डिवाइड 25 इंटू में 100 तो ये 48% निकल के आ जाएगा। तो ब्रेक पॉइंट निकालना है इन अमाउंट्स में, तो ब्रेक पॉइंट इन अमाउंट्स में कैसे निकाला जाएगा, वो निकलेगा फिक्स कॉस्ट बाय क्या, PV रेशो। फिक्स कॉस्ट दे रखी है हमारे पास 4,72,000, 4,32,000 डिवाइड बाय PV रेशो जो कि निकली है मेरी 48% निकली है, 48% यहाँ पुट कर दूंगा तो कितना होगा 4,32,000 डिवाइड बाय 48 इंटू में 100 तो यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी 9 लाख रुपए निकल के आएगी। ये तो था ब्रेकिंग पॉइंट इन अमाउंट्स के अंदर। अगर यूनिट में निकालना है ब्रेकिंग पॉइंट, अगर इन यूनिट्स में निकालना है तो कैसे निकाला जाएगा, उसको निकालने का तरीका है फिक्स कॉस्ट बाय क्या, CPU। फिक्स कॉस्ट पता है हमारे पास 4 लाख कितनी है, 32,000 रुपये की, 4 लाख कितनी, 32,000 रुपये की। और CPU निकलता है FPU माइनस क्या, VPU कर SPU की वैल्यू दे रखी है 25 माइनस 13 तो यहाँ से निकल के आएगी 4,32,000 डिवाइड बाय 12 तो यहाँ से 36,000 मेरा निकल के आ जाएगा। ये मेरा निकल के आया है इन यूनिट्स में। हमें सेल भी निकालनी है तो सेल कैसे निकाली जाएगी, सेल भी हमें निकालनी है इन यूनिट्स में भी और अमाउंट्स में भी। तो सेल निकालने का टेक्निक था फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइड बाय क्या, PV रेशो। तो फिक्स कॉस्ट हमारे पास है कितनी है बड़ी, फिक्स कॉस्ट जो है 4 लाख कितनी है बड़ी, 32,000, या मैंने 4,32,000 पुट कर दिया। और प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ, कितना प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ, 1,20,000, 1,20,000 और डिवाइड बाय PV रेशो। और PV रेशो मैंने अभी निकाली थी जो कि 48% है, यहाँ मैं 48% पुट कर दूंगा तो कितना होगा 4,32,000 प्लस 1,20,000 डिवाइड बाय 48 इंटू में 100 तो ये आएगा 11,50,000 इन अमाउंट्स में, 11,50,000 इन अमाउंट्स में। अब इसको यूनिट में निकालना है तो यूनिट में कैसे निकाला जाएगा, हमने सेल इन अमाउंट में निकाल लिया था, अब जो है सेल इन यूनिट में निकालना है तो सेल इन यूनिट में कैसे निकाला जाएगा, सेल इन यूनिट में वो होगा फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट बाय CPU। और फिक्स कॉस्ट मेरी थी, इसके अंदर इंक्रीमेंट करना था 20% से तो इसकी वैल्यू हो गई थी 4,32,000। और प्रॉफिट जो था, प्रॉफिट 1,20,000 का था प्रॉफिट। CPU मैंने बताया कि कैसे निकलता है CPU, वो निकलता है SPU माइनस क्या, VPU कर। CPU दे रखा है 25 और VPU दे रखा है 13 तो यहाँ से वैल्यू आएगी 12 तो इसको यहाँ पुट कर देंगे 12 तो कितना होगा 4,32,000 प्लस कितना 1,20,000 5,52,000 डिवाइड बाय करूँगा 12 तो इससे क्या वैल्यू आएगी, डिवाइड बाय करेंगे 12 तो 46,000 यूनिट्स में आ जाएगा सेल। तो इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब मैं जो करने जा रहा हूँ इसका सेकंड पार्ट करने जा रहा हूँ। सेकंड में ये बोला कि वेरिएबल कॉस्ट को इंक्रीज करना है 20% से। तो वेरिएबल कॉस्ट देखो 13 रुपये है वैसे पर यूनिट, जो VPU है वो है 13 रुपये पर यूनिट है। इसको इंक्रीज करना है कितने से, 20% से इंक्रीज करना है तो 13 का 20% कितना होगा, 13 दूनी 26, 2.6, 13 प्लस 2.6, 13 प्लस 2.6 तो 15.6 मेरा VPU आ गया है। और SPU दे रखा है अपने पास 25 रुपये, 25 रुपये दे रखा है SPU। यहाँ से मैं PV रेशो आसानी से निकाल सकता हूँ। PV रेशो जो निकलता है वो C/S इंटू में 100 करके निकलता है। और C मुझे पता है कैसे निकलती है, S माइनस V करके निकलता है। और S दे रखा है कितना 25 और V दे रखा है कितना 15.6 तो 25 माइनस 15.6 तो वैल्यू आएगी 9.4 डिवाइड बाय
करूँगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट वो दे रखा है 25 इंटू में 100 करूँगा तो यहाँ से मेरा पीवी रेशो आ जाएगा कितना, डिवाइड बाई 25 इंटू में 100, तो ये आएगा 37.6 जो आई है मेरी पीवी रेशो आई है। तो यहाँ से मैं पहला पॉइंट निकालने जा रहा हूँ ब्रेक इवन पॉइंट इन अमाउंट्स में। ब्रेक इवन पॉइंट इन अमाउंट्स में वो कैसे निकाला जाएगा, हमें पता है फिक्स कॉस्ट बाय क्या होता है, पीवी रेशो होता है। फिक्स कॉस्ट हमारे पास है कितनी है, 3,60,000 और पीवी रेशो मैंने अभी निकाली है वो है 37.6 इंटू में 100, तो कितना होगा 3,60,000 डिवाइड बाय 37.6 इंटू में 100, तो ये वैल्यू निकल के आएगी 9,57,446। अगर मैं ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स में निकालूं तो कैसे निकाला जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स में, वो निकलता है फिक्स कॉस्ट बाय सीपीयू। फिक्स कॉस्ट मुझे पता है कितनी है मेरी, 3,60,000 डिवाइड बाय सीपीयू। सीपीयू निकलता है, मैंने ये निकाल रखा है सीपीयू, कितना निकाला है सीपीयू 9.4, यहाँ 9.4 पुट कर दूंगा, इंटू में 100 कर दूंगा। 100 करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम यूनिट्स में निकाल रहे हैं, तो कितना होगा 3,60,000 डिवाइड बाय 9.4, तो ये निकल के आएगा 38,297, 38,297 यूनिट्स निकल के आएगा। अगर मुझे ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट तो मैंने निकाल दिया, अब जो निकालना है मुझे सेल निकालना है, अमाउंट में भी निकालना है और यूनिट में भी निकालना है। तो सेल देखो कैसे निकाली जाएगी, सेल होती है क्या, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइड बाय क्या, पीवी रेशो। ये तो मेरा अमाउंट में निकल के आएगा, फिक्स कॉस्ट मेरी है 3,60,000 और प्रॉफिट जो कमाना चाहते हो वो 1,20,000 कमाना चाहते हो, और पीवी रेशो मैंने अभी निकाली थी वो थी 37.6 इंटू में 100, तो कितना होगा 3,60,000 प्लस 1,20,000 डिवाइड बाई 37.6 इंटू में 100, तो ये निकल के आएगा 12,765.95। ये अमाउंट में निकल के आया है। अगर इसको यूनिट में निकालना है तो यूनिट में कैसे निकाला जाएगा, सेल इन यूनिट में कैसे निकाली जाएगी, सेल इन यूनिट्स वो होगा फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइड बाय क्या, सीपीयू। फिक्स कॉस्ट निकाल रखी है अपन ने, ये सब कर रखा है कैलकुलेट, 3,60,000 प्लस कितना 1,20,000 डिवाइड बाय वो जो निकाला था सीपीयू 9.4 निकाला था, तो कितना होगा 3,60,000 प्लस 1,20,000 डिवाइड बाय 9.4, ये अमाउंट यूनिट में निकल के आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में हमें जो निकालना है वो ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है और प्रॉफिट पहले वाला चाहिए और सेल कितनी होगी ये बताना है अपना, और सेल टू अर्न ने हम पहले वाला प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो सेल बताओ, साथ में हमने एक नया प्लांट लगाया है उससे क्या प्रॉफिट होगा वो बताइए, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बताइए न्यू प्लांट लगाने के बाद क्या रहेगा। सबसे पहले यहाँ पे सेल दे रखी है और वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है, और यहाँ पे एक चीज़ बोली गई है सेल और वेरिएबल कॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं होगा, वो जो रहने वाली है वो सेम रहने वाली है। सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट हम निकालते हैं, तो वो निकलती है कैसे, फिक्स कॉस्ट बाय क्या, पीवी रेशो निकलता है, करके करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पीवी रेशो निकालना पड़ेगा कि पीवी रेशो कैसे निकाला जाता है। वो होता है C बाई एस इंटू में 100, C निकलता है S माइनस V कर कर। सेल दे रखी है 12 लाख रुपए और वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है 7,20,000, तो यहां से कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, कितना आएगा 12 लाख में से
7,20,000 माइनस कर दूंगा तो 4,80,000 पे आ जाएगा। ये मेरा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा और पीवी रेशियो यहां से निकालूंगा 4,80,000 डिवाइड बाय सेल है कितनी 12 लाख इंटू में 100 तो कितना होगा 4,80,000 डिवाइड बाय 12 लाख इंटू में 100 तो वो 40% आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि न्यू ब्रेक इवन पॉइंट बताइए, तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए आपने को क्या करना पड़ेगा, फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। हमने नया प्लांट लगाया है और नया प्लांट लगाने से मेरी एक प्रॉफिट जो कमा रहे हैं हम 50,000 एक्स्ट्रा कमा रहे हैं और फिक्स कॉस्ट जो आ रही है वो 20,000 आ रही है। पहले फिक्स कॉस्ट कितनी थी 1,30,000, 20,000 और फिक्स कॉस्ट आएगी और मैं नया प्लांट लगाऊंगा तो फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी 1,30,000 प्लस कितना 20,000 तो वैल्यू हो जाएगी कितनी 1,50,000 मेरी फिक्स कॉस्ट हो जाएगी। तो यहां से मैं ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकता हूं और पीवी रेशियो सी मतलब किसमें चेंज नहीं होना, मेरा सेल और वेरिएबल कॉस्ट में चेंज नहीं होना, जिससे मेरा पीवी रेशियो के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो कैसे निकाला जाएगा 1.5 लाख बाय कितना 40 इंटू में 100 तो यहां से मेरा न्यू ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आ जाएगा 1.5 लाख डिवाइड बाय 40, 1.5 लाख डिवाइड बाय 40 इंटू में 100 तो वो वैल्यू निकल के आएगी 3,75,000 रुपये। ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट निकल गया है और अपने को अब हम इतना ही प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो हमें सेल बतानी होगी, तो कैसे निकालेंगे उसको। नेक्स्ट पॉइंट जो निकालना है कि सेल निकालनी है, पहले वाला प्रॉफिट तुम कमाना चाहते हो तो कैसे निकाला जाएगा, सेल इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइड बाय क्या पीवी रेशियो। पहले वाला प्रॉफिट कमाना चाहते हो, पहले कितना प्रॉफिट कमा रहे थे, पहले 3,50,000 प्रॉफिट कमा रहे थे और फिक्स कॉस्ट कितनी थी, फिक्स कॉस्ट थी 1,30,000 और प्रॉफिट कमा रहे थे पहले कितना 3,50,000 प्रॉफिट कमा रहे थे और पीवी रेशियो मैंने निकाली थी जो कि मेरी 40% थी। तो इसको सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व किया जाएगा, 1,30,000 प्लस 3,50,000 डिवाइड बाई 40 इंटू में 100 तो यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी 12 लाख रुपए। अब हमें दोबारा सेल बताना है, पहले वाला प्रॉफिट तो कमाना चाहते हैं और साथ में जो हमने नया प्लांट लगाया है वो भी प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो बताइए सेल क्या रहेगी। तो सेल निकालने का फॉर्मूला तो वही रहेगा, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइड बाय क्या पीवी रेशो। साथ में हम वो वाला दूसरे वाला लेवल वाला प्रॉफिट भी कमाना चाहते हैं बड़े। देखो पहले प्रॉफिट जो कमा रहे थे हम 3,50,000 कमा रहे थे, फिक्स कॉस्ट तो 1,30,000 थी। अब नया प्लांट लगाया है उससे मेरी फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हुई थी, फिक्स कॉस्ट जो मेरी होगी थी वो 20,000 बढ़ गई थी, तो वो जोड़ दो। साथ में मेरा उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ा है डिजायर प्रॉफिट। पहले प्रॉफिट कितना कमा रहा था, 350 प्रॉफिट कमा रहा था, नया प्लांट लगाया है तो उससे मैं 50,000 प्रॉफिट और कमा रहा हूँ। टोटल प्रॉफिट कितना कमा रहा हूँ, 3,50,000 तो पहले कमा रहा था, 50,000 और कमा रहा हूँ, तो मैं ये सारा प्रॉफिट कमा रहा हूँ। तो डिवाइड बाय पीवी रेशियो करूँगा 40%, तो इसको सोल्व करेंगे 1,30,000 प्लस 20,000 प्लस 4 लाख, ये होगा 5,50,000 डिवाइड बाय 40 इंटू में 100 करूँगा तो सोल्व करूँगा तो कितना आंसर आएगा, ये आंसर आएगा 13,75,000। अब मुझे प्रॉफिट बताना है, टैक्स कटने के बाद मेरा प्रॉफिट क्या रहेगा ये बताना है अपना। तो देखो उसको कैसे सोल्व किया जाएगा। देखो हमने पीवी रेशियो निकाला था, पीवी रेशियो जो मैंने निकाला था वो निकाला था 40%, और हमें पता है कि पीवी रेशियो कैसे निकाला जाता है, वो निकाला जाता है एक तरीका और भी था, 1 माइनस
अगर वेरिएबल कॉस्ट कर दो तो वो पीवी रेशो आ जाता है। मतलब यहाँ पीवी रेशो दे रखा है तो वेरिएबल कॉस्ट रेशो, वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस अगर 40% कर दूँ तो 60% मेरा वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल। देखो अब क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट बताना था कि प्रॉफिट नया हमने इन्वेस्टमेंट की है और उसके बाद हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, टैक्स लगने के बाद मेरा प्रॉफिट क्या होगा ये मुझे बताना है अपना। तो सेल मेरी क्या थी, सेल थी 12 लाख रुपए, साथ में मैंने नया प्लांट लगाया था तो वहाँ से मेरी सेल बढ़ चुकी थी, सेल वॉल्यूम 2 लाख से इंक्रीज हो चुका था, तो सेल होगी मेरी 14 लाख रुपए। इसमें से लेस कर दूंगा अगर वेरिएबल कॉस्ट वो है 60% ऑफ सेल का, लेस करूंगा सेल और लेस करूंगा इसके अंदर से वेरिएबल कॉस्ट, वो है इसका 60%, तो 14 लाख है, इसका 60% वो होगा 8,40,000, माइनस कर दूंगा, यहां से मेरा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, वो कितना आएगा, 14 लाख माइनस करूंगा, ये आएगी 5,60,000, इसमें से लेस कर दूंगा फिक्स कॉस्ट, नया प्लांट वाली भी, पहले फिक्स कॉस्ट कितनी थी 31 और एक फिक्स कॉस्ट और आई थी वो आई थी 20,000, टोटल माइनस कर दूंगा कितना 1,50,000। तो यहां से प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आएगा 5,60,000 माइनस 1,50,000, ये प्रॉफिट आएगा 5,60,000 माइनस 1,50,000, 4,10,000 बिफोर टैक्स आएगा। टैक्स लगा दो, टैक्स की रेशो है 40%, लेस कर दो टैक्स 40%, 4,10,000 का 40% माइनस करेंगे 1,64,000 माइनस कर दो तो रिजल्ट आ जाएगा 4,10,000, 4,10,000 में से माइनस कर देंगे तो 2,46,000 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 26 हम करने जा रहे हैं। इसमें क्या है, एक इंजीनियर फर्म है अपना, वो अपनी 70% कैपेसिटी पे काम करती है, जिसमें ब्रेक इन पॉइंट दिया हुआ है 80 करोड़ रुपए, ब्रेक इन पॉइंट दिया हुआ है 80 करोड़ और पीवी रेशो दे रखा है 40%, पीवी रेशो जो दे रखा है वो 40% दे रखा है। उसके बाद एमओएस दे रखा है 20 करोड़, एमओएस दे रखा है 20 करोड़। तो देखो कुछ इस स्टेटमेंट से हम कुछ चीज़ें निकाल सकते हैं, जैसे क्या हमें पता है कि ब्रेक इन पॉइंट होता है वो फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशो के इक्विवेलेंट होता है। तो ब्रेक इन पॉइंट की वैल्यू दे रखी है 80 करोड़, फिक्स कॉस्ट यहां नहीं दिया हुआ तो फिक्स कॉस्ट डॉट रख देते हैं, फिक्स कॉस्ट, और पीवी रेशो दे रखा है 40%। तो यहां से फिक्स कॉस्ट मैं निकाल लूंगा, कितना होगा 80 करोड़, 1 2 3 4 5 6 7 8 का 40%, तो ये मेरी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। कितनी आ जाएगी फिक्स कॉस्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 चौक 32, 32 करोड़ मेरी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद हमें पता है कि एमओएस कैसे निकाला जाता है। एमओएस जो निकाला जाता है वो प्रॉफिट बाय क्या, पीवी रेशो करके निकाला जाता है। तो एमओएस दे रखा है 20 करोड़, प्रॉफिट नहीं दे रखा तो प्रॉफिट भी हम यहां से निकाल सकते हैं, और पीवी रेशो दे रखी है 40%। तो 20 करोड़ का 40% करेंगे तो प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, 20 करोड़ का 40% करेंगे तो यहाँ से मेरा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा
कितना 20 करोड़। का 40%, 8 करोड़ रुपए प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ये चीज़ें हम इनसे निकाल सकते थे। साथ में यहाँ से हम वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। वेरिएबल कॉस्ट कैसे, पीवी रेशियो में पता है ना कैसे निकलती है, 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है, और पीवी रेशियो दे रखा है मेरे पास 40%, 1 माइनस वेरिएबल हो जाएगा। तो यहाँ से वेरिएबल निकालेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस 40%, ये आएगा मेरा 60% आ जाएगा ऑफ सेल का। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि वो अब 98% कैपेसिटी पे काम करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने सेल को रिड्यूस किया है 5% से। पहले तो अभी हमें सेल नहीं पता कि सेल यहाँ पे कितनी है, और सेल निकालने के लिए देखो MOS एक तरीके से और भी होता है, वो होता है सेल माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। सेल माइनस ब्रेक इवन पॉइंट MOS दे रखा है वो है 20 करोड़, और सेल अपने को नहीं पता, क्वेश्चन मार्क। ब्रेक इवन पॉइंट पता है अपने को, वो है 80 करोड़। तो ब्रेक इवन पॉइंट को इधर ले जाइए तो कितना होगा, 20 करोड़ प्लस 80 करोड़ इज इक्वल टू 100 करोड़। ये मेरा सेल आ जाएगा, और सेल को रिड्यूस करना है कितने परसेंट से, 5% से रिड्यूस करना है। सेल को 5% से रिड्यूस करेंगे तो 100 का 5% कितना होगा, 95 हो जाएगा, 95 करोड़ हो जाएगा सेल, 95 करोड़ हो जाएगा सेल। एक बार बंद कर। मैंने अभी फिक्स कॉस्ट निकाला था, वो था 32 करोड़, और प्रॉफिट निकाला था, प्रॉफिट कितना निकाला था मैंने, वो निकाला था 8 करोड़। अब उसके बाद क्या दे रखा है कि इंक्रीज फिक्स कॉस्ट बाय 8 करोड़। फिक्स कॉस्ट को 8 करोड़ से बढ़ाना है, मैंने बढ़ा दिया तो फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 40 करोड़ हो जाएगी। वो इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑन एडिशनल बट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का बर्डन इसके अंदर नहीं डाला गया है, इंटरेस्ट का बर्डन और डालेंगे जिससे मेरी फिक्स कॉस्ट और इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद कह रहा है कि रिडक्शन करना है वेरिएबल कॉस्ट में 5% ऑफ सेल। मैंने वेरिएबल कॉस्ट निकाला था, वो था 60% ऑफ सेल। तो वेरिएबल कॉस्ट में रिडक्शन करना है 5% का, 60% से 5% करोगे तो कितना होगा, 60 का 5% लेस कर दो, 60% में से 5% लेस कर दो तो ये हो जाएगी 55% ऑफ सेल। सेल मेरी दे रखी है कितनी, 95 करोड़। 95 का 55% करेंगे तो मेरा यहाँ से वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। तो 95 का 55% करेंगे, 95 करोड़ इंटू में 55 करोड़ डिवाइड बाई 100, 95 इंटू 55 डिवाइड बाई 100, तो ये निकल के आएगा 52.25। ये मेरा वेरिएबल कॉस्ट आ गया है, ये मेरा वेरिएबल कॉस्ट आ गया है 52.25 वैसे। और सेल था, यहाँ से पीवी रेशो हम नया पीवी रेशो निकाल सकते हैं, वो होगा C बाय S इंटू में 100, और C है S माइनस V। सेल मेरा निकाला था अभी 95 करोड़, और वेरिएबल कॉस्ट था 52.25, माइनस करता हूँ 52.25 डिवाइड बाय सेल कर देता हूँ जो कि 95 है, इंटू में 100 कर दूंगा तो यहाँ से मेरा पीवी रेशो आ जाएगा। वो कितना आएगा, 95 माइनस 52.25 डिवाइड बाय 95 इंटू में 100। नया ब्रेक इवन पॉइंट, नया पीवी रेशो आ जाएगा मेरा 45%। नया पीवी रेशो जो आ गया है वो मेरा 45% आ गया है। हमें निकालना क्या है, उसके बाद बोल रहा है कि एडिशनल फाइनेंस
फॉर ए कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ ए वर्किंग कैपिटल 20 करोड़। मैंने 20 करोड़ रुपए एक एडिशनल कैपिटल लगाई है, ये मैंने कैपिटल लगाई है। इसके ऊपर इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे। कहते हैं कि इसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगाया जाएगा वो 20% लगाया जाएगा। 20 करोड़ का 20% जो होगा वो होगा 4 करोड़। 4 करोड़ से मेरी और फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि कैपिटल पर ब्याज मेरा फिक्स होता है, तो मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट हो जाएगा 44 करोड़। उसके बाद ये बोल रहे हैं प्रॉफिट, कहते हैं प्रॉफिट, एडिशनल प्रॉफिट चाहिए अपने को, वो कितना चाहिए 4 करोड़। पहले प्रॉफिट कितना था मेरा, पहले प्रॉफिट था 8 करोड़, 4 करोड़ और एडिशनल हो जाएगा तो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा वो 12 करोड़ हो जाएगा। तो अब यहाँ से मुझे ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। तो ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकाला जाता है, वो होता है मेरा फिक्स कॉस्ट बाय क्या, पीवी रेशो। और फिक्स कॉस्ट मैंने अभी अभी निकाली है, वो है मेरी 44 करोड़। 44 करोड़ 5, 6, 7 डिवाइड बाय 45% इंटू में 100। तो यहाँ से मेरा ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आ जाएगा कितना, 3, 6, 7 डिवाइड बाय 45 इंटू में 100। ये निकल के आएगा 977.78 करोड़। ये निकल के आ जाएगा मेरा ब्रेक इवन पॉइंट। उसके बाद मेरा पीवी रेशो, मैंने नया पीवी रेशो निकाल लिया था, ये मेरा आया था 45%। एमओएस निकालना है, एमओएस निकलता है प्रॉफिट बाय क्या, पीवी रेशो। और प्रॉफिट मैंने निकाल रखा है वो है 12 करोड़ बाय 45%। तो 12 करोड़ 26.26 करोड़। ये मेरा यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट होता है, कंप्लीट।